नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है तुला राशि लिब्रा आप लोगों के लिए कि आपका आने वाला फर्स्ट क्वार्टर कैसा जाने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर दैट मीन्स कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि ये कैसा जाएगा। उसके बारे में जानने से पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज भी चेक करना चाहूँगी कि अभी आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ा सा कुछ ग्लिम्पसेस देखने की कोशिश करेंगे और फिर आगे की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। और मैं बहुत ही धन्य हूँ, कृतज्ञ महसूस करती हूँ कि आप सब लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट भी करते हैं। मैं उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी। महादेव रंग को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और अगर आपको लव रीडिंग जाननी है अपनी कि आपका 2025 कैसा जाएगा, तो मेरा जो सेकंड चैनल है चंद्रोहित नभ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो मेरा सेकंड चैनल है। चलिए, टाइम को नहीं ख़राब करते, सबसे पहले मैं आप लोग की करंट सिचुएशन देख लेती हूँ कि अभी मुझे आप लोग की करंट सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है। चलिए, फॉर लिब्रा की मुझे अभी करंट सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है। फॉर लिब्रा, जितने भी तुला राशि के लोग हैं उनकी करंट सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा राशि के जितने भी लोग हैं उनकी करंट सिचुएशंस क्या दिखाई दे रही हैं, क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत उथल पुथल हो रहा है क्या आपके मन में? कार्ड्स बहुत उछल उछल रहे हैं मतलब। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिब्रा, आप लोग की करंट सिचुएशन, लाइफ में क्या चैलेंज है? ओके, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? ओके, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपका एटीट्यूड, इंटरनली कौन सी बात परेशान कर रही है, एक्सटर्नल कौन सी बात परेशान कर रही है। ओके, चलिए, आपकी करंट सिचुएशन जो है, एक बुरा टाइम आप लोगों का चल रहा था, एक आप एंडिंग फेज में भी कर रहे हैं कुछ, जो आपकी चल रही होगी एक दुखों का समय। कहते हैं ना कि बहुत सारा आपने दुख देखा होगा, परेशानी देखी होगी आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, ये कहीं भी हो सकता है। ये जो डेड एंडिंग है एक तरीके से, कि सबसे ख़राब समय आपने 2024 में देखा होगा, ये ओवरऑल आपकी एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपकी जो करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे दिखाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। एक तो ये हो सकता है जो स्टूडेंट्स होंगे, और कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि किसी के ऑफिस में फाइट चल रही हो, कोई और हस्बैंड वाइफ हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा हो, आप लोगों की लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हो। करंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लिब्रा आप लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम, ये चल रही होगी। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है आपकी करंट सिचुएशन में। ये कन्फ्लिक्ट सबके लाइफ में अलग अलग हो सकता है। चैलेंज में क्या है? डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी में भी चल रही हो तो वो हो नहीं पा रही। आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, कोई नई शुरुआत। अभी नई शुरुआत सबके लिए अलग अलग हो सकती है, जो हो नहीं पा रही है। चाहते तो हो बट हो नहीं पा रही है। सबकॉन्शियस माइंड में भी यही चल रहा है कि कुछ लोग किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहता है, कोई प्रपोजल देना चाहता है, कोई नया वेंचर शुरू करना चाहता है, कोई लोन चुकाना चाहता है अपना। तो मतलब आप कुछ चाहते हो, दिमाग में चल रहा है कि कुछ सॉलिड करना चाहते हो अपनी लाइफ में। कोई पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई किसी से बात करने से रिलेटेड भी हो सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है।
कॉन्शियस माइंड में 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी चाहते हो, टीम वर्क चाहते हो, कोई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता है अपना, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहता हो, ये दिमाग में चल रहा हो, तो ये मुझे आपकी करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। आसपास के एनवायरनमेंट में मे बी आप डिसअपॉइंटेड हो लोगों से, या आपको किसी ने धोखा दिया हो, बिट्रेल किया हो, या आप टिट फॉर टैट, मतलब आप ये चाहते हो कि कैसे भी बस मेरा काम बन जाए, ये मुझे दिखाई दे। तो आसपास के एनवायरनमेंट में भी ना आपको कोई ज़्यादा अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सिर्फ अपने अपना अपना काम निकाल रहे होंगे, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, सौम्य है, कोमल है, मधुर है, आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, ये मुझे आपका एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। मतलब ऑफ़र करना चाहते हो किसी के साथ अपने इमोशंस को, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, या किसी का वेट कर रहे हो, समथिंग कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इंटरनली कोई लेडी हो सकती है जो आपको डोमिनेट कर रहे हो, या किसी का बिहेवियर हो सकता है कि आपको अच्छा ना लग रहा हो, ये चीज़ आपको परेशान कर रही हो, ये सिचुएशन भी हो सकता है। सब अपने अपने हिसाब से लेना। कुछ लोग क्लैरिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में क्लैरिटी ना मिल रही हो, और एक्सटर्नल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ ब्रेक मिल जाए आपको। तो ये चीज़, कहीं पर ट्रैवल करने का कोई सोच रहा हो, वो चैलेंज में आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये आपकी लाइफ में कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल में तो दिख रहा है कि बुरे वक्त की एंडिंग आपकी हो रही है। बहुत लोग ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं, जो आपके बाहर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होंगी कि आप कहीं जाने का सोच रहे होंगे, या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरी बात हो जाए किसी से, या मेरा काम बन जाए। ये मेरे को ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है इस वक्त की, ठीक है, जो आपकी करंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। लिब्रा, आप लोगों के जो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं वो कैसे होंगे, उसमें मेजर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज कैसी होंगी, 3 मंथ्स की मैं रीडिंग आपकी करने जा रही हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट क्वार्टर मुझे आप लोगों का कैसा दिखाई दे रहा है फॉर लिब्रा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं 3 मंथ्स की ना एक साथ है, मंथ वाइज आपको नहीं बताऊंगी, इन 3 महीनों में ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सारी जो भी एनर्जीज होंगी, जो भी चीज़ें इवेंट्स होंगे, वो इस आने वाले 3 मंथ्स में ही होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फॉर लिब्रा, आपको आने वाले 3 मंथ्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं फॉर लिब्रा। सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जीज, मैं सबसे पहले कार्ड पुल कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि आप लोगों के मुझे आने वाले 3 मंथ्स कैसे दिखाई दे रहे हैं फॉर लिब्रा तुला राशि। ओम नमः शिवाय। इंडिसीजन, रेस्ट एंड रिजुविनेट, विक्ट्री, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। आपके काफ़ी चक्रास ब्लॉक्ड हो सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय फॉर लिब्रा आने वाले 3 मंथ्स में और क्या हो सकता है फॉर लिब्रा। आने वाले 3 मंथ्स में मुझे और क्या दिखाई देता है फॉर लिब्रा। डोमेस्टिक हार्मनी, लव पार्टनरशिप, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम आउट, स्पिरिचुअल करियर, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ऑल राइट, लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फॉर लिब्रा आने वाले 3 मंथ्स में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए फॉर लिब्रा।
फॉर लिब्रा। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है डिसेप्शन एंड एनवी, ट्रुथ, वाओ, बेस चक्रा, मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस का कार्ड है साथ में। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है डेस्टिनी, अमेजिंग, आपके भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। पहले इतना मैं आपको सम अप करके बताती हूँ। सबसे पहले लिब्रा, आप लोगों के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में हो सकता है कहीं पे आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, कोई आपको फैसला बनाना है और आपको आप उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ में, कोई करियर हो आपकी लाइफ में, मतलब आपके जीवन में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको फैसला बनाना है, कोई फैसला लेना है और आपको जैसे समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा कंटम्पलेट कर रहे हो और मतलब सोच रहे हो, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मैं इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं, रिलेशनशिप में जाऊं कि नहीं जाऊं। कहते हैं प्रोकेस्टिनेशन करना, बहुत ज़्यादा सोचना, चीज़ों को डिले करना। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है, सबके लिए देखो डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पे आपको कोई फ़ैसला बनाना है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ये आपके आने वाले 3 मंथ से मुझे दिखाई दे रहा है, ये स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, मे बी ये एनर्जी में भी आप हो अभी, कि आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना है और आप उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। ये मुझे दिखाई दे रहा है जो आप महसूस करेंगे। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे आप लोगों का करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम से अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, कोई कोई नेम फेम का वेट कर रहे थे कि आपकी थोड़ी सी प्रसिद्धि बढ़े, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे विक्ट्री आ रही है। अब ये विक्ट्री आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपकी स्टेबिलिटी में हो सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है। तो कोई एक ऐसी चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है जहाँ पे आप काफ़ी सक्सेसफुल फील करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। कोई चीज़ जैसे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहा हो तो वो अच्छा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रमोशंस के काफ़ी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपका प्रमोशन नहीं तो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ काम में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इन आने वाले 3 मंथ से मुझे आपकी ट्रैवलिंग दिखाई देती है कि आप अपने मन को शांत करने के लिए, जो दुविधा है उससे बाहर निकलने के लिए, या थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हो सकता है कि आप कोई ट्रिप प्लान कर लें, कहीं पे चले जाएं अपने पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ। कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल का मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब हेल्थ का कहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका लोअर बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, आपको डाइजेशन ख़राब ना हो जाए आपका, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो बाहर का खा लिया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है। साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने काम में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। काम को एक अलग ढंग से करिए जिससे कि आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए और बेहतर तरीके से आप काम को करने की कोशिश करेंगे इन आने वाले 3 मंथ्स में। कि आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हो। आपका एकदम से अचानक से हो सकता है कि हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दें, जिम जो जाना शुरू कर दें, योगा करना शुरू कर दें, वर्कआउट करना शुरू कर दें। तो काफ़ी एक पैशन आपके अंदर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आने वाले 3 मंथ्स में आप फील करेंगे, ठीक है। साथ में अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, घर में आपकी बातचीत ठीक से नहीं हो रही थी या आपका मन नहीं करता था घर पे बात करने का, आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बीच में अगर कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा था, तो आप ये महसूस करेंगे कि इन आने वाले 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपके घर में शांति आ गई है, एक डोमेस्टिक हार्मनी आ गई है कि आप भी ठीक हैं, आपका परिवार भी ठीक है और आसपास के लोग भी ठीक हैं। तो एक खुशी, एक खुश होना क्या कहते हैं उसका अनुभव आप ज़रूर करेंगे। आपके घर में एक बहुत शांति जो है आप वो देखेंगे आने वाले 3 मंथ्स में।
सबसे पहले एक जो मैं बात आपको कहना चाहूँगी कि ट्रैवल तो आप कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं, साथ में मैं आपका बहुत सारा फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो ठीक होते हुए देख रही हूँ। फाइनेंशियल तरीके से ग्रो करना, सैलरी का बढ़ जाना या आपका लोन उतर जाना, आप विटनेस करेंगे कि 3 मंथ्स के विंडो में आप काफ़ी नई चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं अपने घर पे। नया कोई गैजेट खरीद रहे हैं, कोई नया सामान खरीद रहे हैं, कोई गोल्ड खरीद रहा है, कुछ भी, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप अपने घर में वेलकम करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छी मात्रा में अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका, यस, फाइनेंशियल चेंज ज़रूर आप महसूस करेंगे कि जो अभी तंगी चल रही थी फाइनेंसेस की, वो कहीं ना कहीं से एक इम्प्रूवमेंट की तरफ है, इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें, नई चीज़ें खरीद रहे हैं, आपके घर में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। ये कब होता है? जब इंसान सक्सेसफुल हो रहा होता है, प्रमोशन हो जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, बोनस आ जाता है, तो ये चीज़ आप महसूस करेंगे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपकी लाइफ में मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ, ठीक है, कि आप चीज़ों को स्टेबल करने के मोड में होंगे कि जैसे ही ये आपका धीरे 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 ये महीना जाएगा, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर कि मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है चांद जो स्टेबल नहीं है, किसको मुझे स्टेबिलिटी देनी चाहिए, कौन सी टॉक्सिक चीज़ें हैं जिसको मुझे अपने जीवन से बाहर निकालना है। आप ये महसूस करेंगे कि ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है पास्ट की जो अब मेरे लिए ठीक नहीं है, आप उन चीज़ों को बाहर निकाल के अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। और ये आपको करना है क्योंकि बेस चक्र का कार्ड है जो स्टेबिलिटी को दिखाता है, सिक्योरिटी को दिखाता है। तो यू मे फील सिक्योर इन योर फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल, इन योर रिलेशनशिप एज वेल, बिकॉज आपका मैं लव पार्टनरशिप देख रही हूँ। अभी तक चीज़ें आपकी ठीक नहीं चल रही थी, नो कम्युनिकेशन था, या वन साइडेड लव था, या आपको फैसला लेना था कि मैं क्या करूं। तो आप फैसला क्या लेंगे रिलेशनशिप में कि आप एक अच्छे प्रेम में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पार्टनरशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोग अभी कमिटमेंट में नहीं हैं या आपने अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो हो सकता है इन आने वाले 3 महीनों में आप स्टेप उठाएं, अपने पार्टनर को बोलें, उनके साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, एक रिलेशनशिप का जो चेंज है वो महसूस करेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो सच्चाई पता लग रही है कि वो पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं या आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वो सच्चाई पता लगेगी उस प्रेम की, वो ट्रुथ आपको पता लगेगा। आपके सामने आपके जीवन में बहुत सारी सच्चाइयाँ आएंगी इस आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर। तो आप मुझे एक रिलेशनशिप में भी बंधते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई भी नहीं है तो कोई आ सकता है इन इन इस टाइम विंडो में। एक डिसेप्शन एंड एनवी का भी कार्ड है जो ये दिखाता है कि आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा, कोई आपसे जलन तो नहीं रख रहा है, आपके वर्क प्लेस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी आप जीत रहे हैं, आप विन हो रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपके फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं लोगों को, तो आपको नज़र लग सकती है, लोग जेलस हो सकते हैं, आपके पीठ पीछे बातें कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑफिस में भी आपको चीज़ों को ठीक रखना है, पॉलिटिकली भी आपको करेक्ट रहना है, ठीक है। हो सकता है कि जो लोग 2024 में आपका साथ दे रहे थे वही 2025 में आपके दुश्मन बन जाए। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि लिब्रा आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जो लोग अभी तक आपका सपोर्ट कर रहे थे, आपका साथ दे रहे थे, वही पीछे से आपकी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, वही आपसे जेलस हो रहे हैं, वही आपका सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कोई धोखा हो सकता है। यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी मुझे दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप इन आने वाले 3 महीने के अंदर अगर किसी को भी पैसा देते हैं तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपको धोखा मिल सकता है। या इस महीने अगर आपने अभी तक किसी को पैसे दिए हैं और अगर आप सोचते हैं कि आप जनवरी में उस पैसे को निकाल लेंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे नहीं लगता कि वो आपको इंसान जो है वो पैसा वापस करेगा, बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो यस, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसको पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसा इंसान है, इस चीज़ पे ख्याल रखना है। कुछ ना कुछ धोखे की वाइब है यहाँ पे, कुछ ना कुछ आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ गद्दारी हो सकती है। साथ में आप क्या महसूस करेंगे कि अब आपका एक बहुत अच्छा रूटीन हो गया है, आप एक डिसिप्लिन में आ गए हैं, समय से उठना, समय से जागना, समय से खाना, अपने आप को आप डिसिप्लिन करो और आप अपनी लाइफ को भी ना डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करोगे कि अभी तक चीज़ें
मतलब उतने सही तरीके से नहीं थी, या आप अपनी लाइफ के एक एस्पेक्ट पे काफ़ी ध्यान दे रहे थे बट दूसरे पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आप इस टाइम विंडो में अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी लिब्रा जो है वो बैलेंसिंग का कार्ड है, बैलेंसिंग वाली राशि है, जो अपने हर लाइफ के एस्पेक्ट पे बराबर बराबर ध्यान देता है। तो वो डिसिप्लिन आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में, कि आप वर्कआउट जा रहे हैं, आप रिलेशनशिप में एक सही से समय दे रहे हैं, उतना ही टाइम आप काम पे दे रहे हैं, उतना ही आप घूमने भी जा रहे हैं, उतनी ही सिक्योरिटी है आपके पास। एक तो आपको ट्रुथ बहुत रिवील होगा, किसी का एक सच्चाई पता लगेगी, ठीक है, और उस सच्चाई के बाद आप एकदम टूट जाएंगे कि जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे वही मेरे कहीं ना कहीं दुश्मन बने। तो ये ट्रुथ का कार्ड मुझे दिखाता है कि आपके सामने बहुत सारे लोगों के रियल फेसेस आने वाले हैं इन अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो बी अवेयर, इन लोगों से बच के रहिए जो लोग फेक होते हैं, ढोंग करते हैं। अभी तक बहुत अच्छे बन रहे थे, और जब आपको इनके बारे में पता लगेगा तो आप इनसे कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि मुझे किसके बारे में क्या सोचना है, और एट द एंड समझ में आएगा कि परिवार ही अपना होता है। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है कि बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर। चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लिब्रा। आपका ना जैसे भाग्य का दरवाजा खुलेगा, जैसे भाग्य से आपका घूम रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो आपके भाग्य में, मतलब आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जितने भी तुला राशि के लोग हैं, 2025 में आपके साथ जो भी चीज़ें घटेंगी ना, जो भी घटनाएं घटेंगी, वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी करा रही होगी। ये साल ही ऐसा है आपका कि आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है ना, वो आपको मिलने वाला है, और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, क्योंकि जो डेस्टिनी में होना है वो होगा। बहुत सारे तुला राशि के लोग यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च कर सकते हैं। कोई टैरो कार्ड रीडिंग कर सकता है, कोई रेकी कर सकता है, कोई डाइस में आ सकता है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना स्पिरिचुअल करियर भी लॉन्च करेंगे इन अपकमिंग 3 मंथ्स में, या आपको इस तरफ जाने का मन करेगा। और लिब्रा राशि जो लोग अभी तक सिंगल हैं वो तो रिलेशनशिप में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेक्सुअल लाइफ भी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं और मुझे क्या दिख रहा है फॉर लिब्रा। हार्मनी का कार्ड है, अपने आप में खुश होना, पीस मेंटेन करना, रिलेशनशिप में हार्मनी, अपने करियर में हार्मनी, फाइनेंसेस में हार्मनी। कहते हैं ना, एक सुख का अनुभव करना, वो समय को फील करना जो आपने अभी तक इतने दिन से, इतने महीनों से, इतने सालों से नहीं फील किया। एक बहुत कहते हैं ना पीस, अंदर से ना बहुत रिलैक्स फील करना, ये चीज़ देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको आने वाले इन 3 महीनों में। जैसे जैसे ये वक्त जाएगा ना आपका, जैसे जैसे समय ख़त्म होगा और आप आगे बढ़ेंगे इस साल के, वैसे वैसे चीज़ें ना आपकी अनफोल्ड होनी शुरू होंगी। काफ़ी एहसास आप फील करेंगे, काफ़ी नई नई चीज़ें आप फील करने वाले हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप में हार्मनी, ये कंप्लीशन का कार्ड है कि चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं आपकी, कंप्लीट हो रही हैं आपकी। तो जैसे कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो हम बहुत ऐसे करके रिलैक्स करते हैं ना, तो ये वो वाला आराम है, वो वाला पीस है। कोई रिलेशन था उसमें फैसला नहीं बना पा रहे थे, वहाँ पे पीस आ गया। कोई करियर था, वहाँ पे पीस आ गया। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो वहाँ पे वो चीज़ें आपने कर ली। लोगों के फेस सामने आ गए जो नकली चेहरे थे, तो आपको ओके मेरे को सब समझ में आ रहा है। तो ये हार्मनी है, अपने साथ हार्मनी क्रिएट करना, लोगों के साथ हार्मनी क्रिएट करना, एक सुख का अनुभव करना, ये आने वाले 3 महीनों में होगा। आई डोंट नो मैंने 3 साल क्यों बोला, तो मुझे लग रहा है 3 साल आपके ऐसे ही जाने वाले हैं जो बहुत अच्छे होंगे। चलिए नेक्स्ट कार्ड है कंट्रोल। कंट्रोल का कार्ड क्या कहता है मुझे, कि आपको कभी भी किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। कंट्रोल करने से आपको बचना है। जो चीज़ जैसे हो रही है उसको होने दें। कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य में लिखा था कि इन चीज़ों को इस तरीके से होना था। कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हो, वहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अपने ईगो की वजह से चीज़ों को ख़राब करना, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ये चीज़ ना नेगेटिव हो सकती है आपके लिए। और गुस्से से बचना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा अपने इंटरनली अपने आप से कनेक्ट करना है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और किसी ना रिलेशनशिप में भी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए।
सब कुछ ना सरेंडर कर देना चाहिए गॉड को, तो कंट्रोल इशू से आप बच लें, ठीक है। नेक्स्ट और क्या मुझे दिखाई दे रहा है, गोइंग विद द फ्लो, आप समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आपको ये होगा मन में कि ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जैसी चीज़ें जो है क्या टर्न लेती हैं, तो आप ना बहुत गो विद द फ्लो जा रहे हैं। तो मे बी पहले कंट्रोल करते हो, अब आप कंट्रोल वाली चीज़ों को छोड़ के गो विद द फ्लो वाले सेंस में आ जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ये महीना और ये वक्त बीतेगा, ठीक है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेजीनेस का कार्ड तो दिखाता है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इस अपकमिंग 3 मंथ्स में ज़रूर कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे और बहुत सारा आराम करने वाले हैं, एक अच्छा समय बिताने वाले हैं ट्रैवल करके, अपने बॉडी को रिलैक्स देने वाले। थोड़ा सा आलस आ सकता है आपको काम के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको काम प्रॉपर तरीके से अपना करते जाना है। नेक्स्ट कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट, समय के साथ साथ चलना। आपने ये चीज़ ना सीखी है, और इनर वॉइस कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपको वो गाइड कर रही है, और आप काफ़ी मून से कनेक्ट करेंगे इन आने वाले 3 मंथ्स में। आप समहाउ ना कभी कभी ऐसा फील करो, आप कभी जैसे मून के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, चंदा मामा के साथ आप बैठो और आप उसको फील करने की कोशिश करो। जो हमारी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, जो पूर्णिमासी का टाइम आता है ना, आप उस वक्त उस एनर्जी में बैठिए और आप अपने इंट्यूशंस को चेक करो, उसके साथ कनेक्ट करो, आपको बहुत पीस फील होगा, बहुत पीस। पानी के साथ कनेक्ट करना, मून रिचुअल्स करना, अगर आप ये करते हैं ना, मून रिचुअल्स अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मून रिचुअल्स हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं, जो हमें इमोशनली बैलेंस रखता है, जो वो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उससे आपको बाहर निकाल सकता है, आपको बैलेंस कर सकता है। तो जैसे जस्ट सपोज कि जिस दिन पूर्णिमासी है, आप उस दिन आपने एक ग्लास लिया, उसको पानी से भरने के बाद आपने उसे छत पे रख दिया या बालकनी में, जहाँ पे भी वो सन वहाँ पे जहाँ पे भी वो रेज आ रही हो चंद्रमा की, उसको ढक दिया आपने किसी चीज़ से कि कोई गंदगी ना जाए। उसको फुल नाइट आप चार्ज होने दीजिए वहाँ पे रेज में, मून रेज में, और उसके बाद जब आप सुबह उस पानी को पियेंगे तो वो आपको काफ़ी हीलिंग एनर्जीज देगा। या आप जब भी कोई पानी पीते हैं तो उसको मैनिफेस्ट करके पिया करिए, और या तो आप चांदी का गिलास लेके उसमें आप दिन में अगर एक बार पानी पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी दे रही हूँ कि अगर आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाना है, या जो भी इमोशनल ट्रॉमा है, या जो भी इमोशनल डिसबैलेंस आप हो जाते हैं, तो आप अभी से ही एक चांदी का गिलास लेके उससे पानी पीना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे दिन उसी से पियो, बट दिन में आप एक बार करके देखिए और आपको रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। अदरवाइज गिलास नहीं है चांदी की, सिक्का हो सकता है आप लोग के पास चांदी का, जो हम दिवाली पे भी चढ़ाते हैं, है ना। तो आप एक ग्लास में, स्टील की ग्लास में पानी लीजिए, उसमें वो चांदी का सिक्का डाल दो, और उसी सिक्के वाले पानी को वो चांदी वाला पानी हो गया एक तरीके से, फिर आप उसको पी सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा एक हीलिंग टच देगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा, मेंटली आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आप ये रिचुअल अभी से करना शुरू कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगी। रिलैक्स कर रहे हैं, समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो कंट्रोल करने की आदत थी, आपने अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को काफ़ी लंबे वक्त से कंट्रोल कर रखा था, जाहिर नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे, तो हो सकता है कि आपका पैटर्न चेंज हो जाए सोचने का, आपकी सोच चेंज हो जाए कि नहीं, हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और गोइंग विद द फ्लो आप जाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए दिखाई दे रही हैं फॉर लिब्रा। चलिए और देखते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिब्रा की लाइफ में और मुझे क्या दिखाई दे रहा है इस आने वाले 3 महीने में, चलिए देखते हैं फॉर लिब्रा। ओम नमः शिवाय। आप अगर कहीं भी ना स्टक फील करते हो, आप फैसला बना लो। कहीं पे भी लगता है ना कि कोई चीज़ मुझे बहुत ओवर थिंकिंग देती है, परेशान करती है, बेटर है कि फ़ैसला बना लीजिए।
आपके लिए बहुत अच्छा होगा वो, ऐसा मुझे सेंस हो रहा है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ब्रूम, नाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, आपकी लाइफ में जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ पास्ट का मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। आप इस आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ेगा, आप पास्ट की चीज़ों को हटाते हुए दिख रहे हैं लाइफ से। ये मैं बहुत श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, जो आपको डराती है। पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको डरा देते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करने पे मजबूर कर देते हैं, चीज़ों को सोचने में मजबूर कर देते हैं, चीज़ों को डिले करने में मजबूर आपको कर देते हैं। कहीं रिलेशनशिप है, वहाँ पे आप कोई फ़ैसला बनाना चाहते हो, इनडिसीजन है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आप फैसला नहीं बना पाते हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके ख़राब रहे होंगे जिससे आप डर जाते हैं। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी न्यू बिगनिंग चाहिए, किसी भी नई चीज़ को वेलकम करना चाहते हो, सबसे पहले पास्ट की चीज़ों को लाइफ से हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक पास्ट की चीज़ों से डरोगे, उसको हटाओगे नहीं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। या आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन बहुत सच्ची भावना लेके भी आ रहा है, उसको वो वैल्यू, वो इज्जत, वो जगह नहीं दे पाओगे जो वो डिज़र्व करता है। तो इट्स बेटर कि अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने जीवन से वो सारी अनवांटेड एनर्जीज, सारे अनवांटेड फ्रेंड्स, सारी ऐसी अनवांटेड टॉक्सिक एनर्जीज को रिमूव करें। क्योंकि जब हम उन चीज़ों को रिमूव करेंगे, तब ये बेहतर चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी हों, जो हमारी डेस्टिनी में हो, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये आप साफ सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने जीवन से। बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके मोबाइल से रिमूव होने वाले हैं, बहुत सारे टॉक्सिक फ्रेंड्स आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, बहुत सारे पास्ट की ऐसी चीज़ें जो आपको डराती हैं, स्टेप्स नहीं लेने देती, आगे नहीं बढ़ने देती, बहुत परेशान करती हैं, उसका सफाया आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो जो हेल में आप जी रहे हो, वो जो नरक आपने अपने दिमाग में बिठा रखा है पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, वो अब वक्त आ गया है उन चीज़ों को टाटा बाय बाय बोलने का। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि मार्च में ऐसा हो सकता है, मार्च तक ऐसा होगा, आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे पुराने लोग जा रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग जाएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। आपको दुख तो बहुत होगा, उन जो आपके लंबे समय से, हो सकता है आपके मित्र हों, लंबे समय से आप उनको जानते हो, बात करते हो, या कोई ऐसा रिलेशन हो, तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा और नई चीज़ आएगी आपकी लाइफ में, नए लोग आएंगे। वहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो जाएगी। ट्रैवल पे तो आप जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप में देखा जाए, हो सकता है कि अभी तक अगर आपने उनसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं करी है, तो वो मुलाकात हो सकती है, आप उनसे मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो वो जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं और कुछ वक्त लेके आप उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जो आपके पास है।
आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपके पास है उसको नर्चर करिए, उसको ग्रो करिए, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच के, पास्ट के बारे में सोच के कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, पास्ट में उसने मुझे धोखा दिया था, आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो बी माइंडफुल कि आप सोच क्या रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ये चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आप नर्चर करिए उन चीज़ों को, उन रिश्तों को जो आपके पास हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपके साथ खड़े हैं। तो आप वो चीज़ें करिए जो अभी आपके पास है। कोई फाइनेंसेस आपने इन्वेस्ट करे थे, आपने कहीं पे कोई पैसा लगाया था, वहाँ पे आप हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें ग्रो करें। लेकिन लिब्रा, तुला राशि, आप लोग के लिए एक चीज़ ये भी बोली जा रही है कि अगर आपको कहीं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मार्च से पहले पहले करिएगा। मार्च के बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी शेयर मार्केट में। आपको नुकसान हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है, आपको पेशेंस रखना है वहाँ पे, ठीक है। और जो है उसमें ही आप उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करिए, रादर देन कि आप और इन्वेस्ट करें किसी भी मार्केट में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उसके साथ साथ न्यू बिगनिंग है, ट्रैवलिंग आप ज़रूर जाएंगे, ज़रूर आप ट्रैवल करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब ये पास्ट का ही आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ट, जहाँ पे हर्ट ब्रेक है। और अगर आपका मन कर रहा है ना कि एक बार मैं रो लूँ और रो के अपना मन हल्का कर लूँ, तो आप रो लेना। और वो अच्छी बात है कि हम उन चीज़ों को रो के निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा आ रही है कि यस, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन से जा रहे हैं, जिनको बाय बोलने में, अलविदा बोलने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी के साथ न्यू बिगनिंग भी है। ये 2 कार्ड ऐसे कंजक्शन में आए हैं कि यस, पास्ट की चीज़ों को बाय कहने से आपका दिल तो दुख रहा है, लेकिन न्यू बिगनिंग भी तो हो रही है। एवरीडे कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है। तो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस, दुख होगा आपको, ठीक है, लेकिन आपकी नई बिगनिंग भी है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस चला जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो कि पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये मैं रिश्ता निभा सकता हूँ कि नहीं निभा सकता, क्या मेरे से बिजनेस होगा नहीं होगा, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि ये कहता है कि आपको जो भी चाहिए वो आपके पास है। आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आपको उस पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आप उस पोटेंशियल को समझ जाएंगे, जान लेंगे, तो यस, आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है। और मनी से ज़्यादा ना समहाउ कभी कभी पोटेंशियल मैटर करता है। कभी कभी लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन उतनी पोटेंशियल नहीं होती कि उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करके उससे पैसे और बना पाएँ। तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अपने उस पोटेंशियल को पहचानो, अपनी उस ताकत को पहचानो, अपनी उस शक्ति को पहचानो जो आपको एक बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जा सकती है। और आपको क्या चाहिए, आपके पास सब कुछ है। आप एक बार सोच के तो देखो कि आपके पास क्या नहीं है। फिर वो प्रोकेस्टिनेशन वाली इन एनर्जी से बाहर निकले, चीज़ों को डिले करना है उससे बाहर निकले, फैसला बनाइए कि आप चाहते क्या हैं। और इन्हीं 3 महीनों में आपके दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे, एक क्लैरिटी मिलेगी आपको अपने लाइफ से रिलेटेड कि आपको आगे क्या करना है, कौन सा पर्सन आपके लिए ठीक है। कुछ ना मेजर शिफ्ट देख रही हूँ मैं आने वाले। अचानक से कोई बिजनेस का आइडिया आ गया, कोई नई जॉब आपको मिल गई, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके दिमाग में ना बहुत तरह तरह के आइडियाज़ आने वाले हैं, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने को लेके, रिलेशनशिप में क्लैरिटी को लेके, या कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कि हम इनको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आइडियाज़ अगर आपके पास कुछ भी आता है न्यू वेंचर भी शुरू करने का, तो आप उसको कर लेना, क्योंकि वो एकदम ठीक होगा। या आपको कोई आइडिया आता है, आप सोचते हो, कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ बिजनेस नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, और आपको लगे कि क्या वो ठीक है, तो यस, वो ठीक है, आप उसको आगे उसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आता हुआ मैं देख पा रही हूँ, वो हिम्मत मैं आता हुआ देख पा रही हूँ, जो अभी तक आपके अंदर नहीं आ रही थी। आप बहुत ज़्यादा आप खुलने वाले हो आने वाले टाइम में, कि अभी तक अपने इमोशंस को दबा के रखा था या बोलते नहीं थे। तो अब ये स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे दिखाता है
कि आपके अंदर अब इतनी हिम्मत आ रही है कि आप अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे, लोगों से बोलेंगे, बताएंगे और ओपन होंगे। आप अपने आप को और खोल रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और यस, वो करेज वापस आ रहा है, वो हिम्मत आ रही है कि बहुत आपने लाइफ में स्ट्रगल देखे, चैलेंजेस देखे। यस, ऑफ कोर्स चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स उतने फास्ट ना जाएं, थोड़े से स्लो जाएं, लेकिन आगे का वक्त आपका बहुत अच्छा है मार्च के बाद, जो धीरे धीरे चीज़ जो है स्पीड बढ़नी शुरू होगी लाइफ में। ठीक है, तो यस, आपको वो हिम्मत मिल रही है। शनि का कार्ड है स्ट्रेंथ का। शनि क्या करता है कि कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। तो ये आपका काम करने का वक्त है, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी काम कितना ही स्लो क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपको अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं करने। आपको अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, अपने कर्म को करते जाना है। आप अपने कर्मों को निभाते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शनि जब देने पे आता है तो बहुत ज़्यादा देता है। तो ज़रूर यहाँ पे शनि राशि का कोई परिवर्तन है, जिसकी वजह से आपको अचानक से नए बिजनेस का, नए इन्वेस्टमेंट का, कुछ भी नए वेंचर का कोई न्यू आइडिया आ सकता है, कोई नया थॉट आ सकता है, जिसके बारे में आप सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। और साथ में ना मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस की बहुत ना कदर कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को ऑनर कर रहे हैं। कि मतलब सेल्फ केयर का जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है? हम कहते हैं ना कि सेल्फ केयर करनी चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। वो क्या होता है? अपने इमोशंस की कदर करना। जब आपको मन करे रोने का तो रो लिया, जब मन करे कुछ कहने का तो कह दिया, जब मन करे किसी व्यक्ति से बात करने का तो फ़ोन उठाया और बात कर लिया। तो समहाउ आप अपने इमोशंस को बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अपने बॉडी, आपकी बॉडी किस चीज़ की डिमांड कर रही है, आपका माइंड किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, आप उसको समझ रहे हैं। थकाना नहीं है सिर्फ अपने आप को, उसको वक्त भी देना है। आप सेल्फ लव में जा रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं। पहले एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप अपने आप को समझोगे, अपनी अपनी वैल्यू करोगे, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे, और वो फाइन, वो अच्छा भी है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है, अगर फीमेल है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा केयर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं। आप उनके प्यार को भी महसूस कर पा रहे हैं, आपका वो बड़ा ध्यान रख रही हैं। ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती हैं जो आपका बहुत ध्यान रख रही है आने वाले 3 मंथ्स में, जो आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही हैं, आपको वर्दी फील करा रही हैं, बहुत सारा केयर नर्चर कर रही हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट कर रही हैं। तो जब कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में होता है तो हम एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमें हिम्मत मिल जाती है, उससे हमें ताकत मिलती है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये क्या बताता है कि जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपनी कद्र करने लगते हैं, अपने पोटेंशियल को समझ लेते हैं, या कोई पर्सन हमारे साथ होता है, तो हमारी जो हिम्मत है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। हमें अपने ऊपर भरोसा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम के होने से। तो यस, आपके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहेगा जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन 3 महीने की अगर मैं कहानी वाइंड अप करूँ, तो मुझे पूरी जो आपकी कहानी का जो सम अप कंक्लूजन दिखता है वो ये दिख रहा है कि बहुत सारे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, नए लोग आएंगे, नई शुरुआत होगी। क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों की सच्चाई पता चलेगी, रियल फेसेस सामने आएंगे। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और थोड़ा सा सेविंग भी करनी है, इम्पल्सिव खर्चे नहीं करने, उनसे भी आपको बचना है। और कोई भी मन में ग्रजेस नहीं रखने किसी को भी लेके, जो जा रहा है वो जा रहा है, उसको लेके कोई भी ग्रजेस नहीं रखने हैं। ठीक है, और किसी भी बात को लेके पकड़ के बैठना नहीं है आप लोगों को। तो ये आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, जो आने वाले 3 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर करेंगे। चलिए, थोड़े से और हम मैसेजेस देख लेते हैं कि आप इन आने वाले 3 मंथ्स में क्या सीखने वाले हैं, क्या आपकी लर्निंग होगी, ये 3 महीने आपको क्या सिखा के जाएंगे, ये क्या आपको सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये जो 3 मंथ्स है, ये आपको क्या सिखाएगा, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय फॉर लिब्रा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिब्रा राशि क्या सीखने वाली है आने वाले इन 3 मंथ्स में? आप लोग मुझे कौन से लेसन सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर लिब्रा? फॉर लिब्रा जजमेंट का कार्ड है।
ये क्या कहता है कि आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ ए यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आप समहाउ कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, या हमें कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सबके कर्म अलग होते हैं, सबके प्रारब्ध अलग होते हैं, सबको अपने अपने जीवन में लेसन्स अलग सीखने होते हैं। तो हमें कभी भी अपने आप को किसी को देख के जजमेंट नहीं बनानी चाहिए, अपने ऊपर हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, या किसी और इंसान को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर आपकी जॉब 25 ईयर्स की एज में लग गई तो उस सामने वाले व्यक्ति की भी तभी लगे, नहीं हो सकता है ऐसा ना, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सब अपने आप में यूनिक हैं। और यही आपको कहीं ना कहीं समझना है कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता या आपके जैसा नहीं हो सकता। सब अपने आप में अलग होते हैं और बहुत अच्छा होता है। वो डिफरेंसेस ही तो हैं जो कहते हैं ना कि कभी भी लाइक पोल्स अट्रैक्ट नहीं करते, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। नॉर्थ पोल साउथ को ही अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ को, या नॉर्थ नॉर्थ को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसी तरीके से ना, जब लोग हमसे अलग होते हैं तभी हम उनके साथ एक बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, एक बॉन्ड बना पाते हैं, क्योंकि तभी हम मिल के एक बनते हैं। जब भी हम शादी भी करते हैं तो हम कहते हैं ना कि पूरे गुण नहीं मिलने चाहिए 36 के 36, नहीं, दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? मान लो एक को गुस्सा आता है, दूसरे को भी बहुत गुस्सा आता है, एक एक मनाने वाला नहीं है, दोनों के गुण सेम है, तो रिश्ता चल ही नहीं पाएगा। तो वही चीज़ है कि सब अपने आप में यूनिक होते हैं, कभी भी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप क्या सीख रहे हैं? ह्यूमर। आप, मतलब ये बोला जा रहा है कि हर टाइम सीरियस होना भी ठीक नहीं है। कभी कभी बहुत सारी सीरियस बातों को हम अगर मजाक में बोल देते हैं तो आप ये समझो कि हम उस सीरियसनेस को कम कर देते हैं, उस तकलीफ को कम कर देते हैं। तो आप क्या सीख रहे हो कि आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ है जिसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक बहुत सीरियस चीज़ें चल रही होती हैं और एक बहुत लाइट अप्रोच होता है हमारी लाइफ में। अब वो हमें चूज़ करना है कि हमें किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है या उसको एक लाइटर अप्रोच लेके चलना है। जैसे कि मान लो कि क्या हुआ कि यार उस व्यक्ति ने मुझे बहुत धोखा दिया, उसने मेरे से पैसे लिए, मेरे को वापस नहीं करा। अब आप बहुत दुनिया भर का सोचते रहो कि यार उस ऐसा निकला, ही तो वैसा निकला, इसने तो ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया। लेकिन अगर आप लाइटर अप्रोच ले लो कि ठीक है यार वो उसके कर्म थे, उसने जो किया सो किया, बट मैंने सीख लिया कि मुझे आगे से क्या करना है, बस वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई। नहीं तो हम हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर वही सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। वो हमें और टॉक्सिक बनाती हैं थॉट्स, हमें रात में सोने नहीं देती, हमें बेचैन कर देती हैं। तो किसी भी सीरियस सिचुएशन में, किसी भी सीरियस कंडीशन में हम अगर एक लाइटर अप्रोच लेके चलते हैं तो कहते हैं ना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हमें छोटी लगने लगती है। हम अपनी सोच से ही ना किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा बना सकते हैं और अपनी सोच से ही हम किसी भी चीज़ को बहुत छोटा बना सकते हैं। तो इट्स अप टू अस, ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आप आने वाले 3 मंथ्स में सीखेंगे फॉर लिब्रा। नेक्स्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ट्रस्ट का कार्ड है। ये कह रहा है कि आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। जो यहाँ पे भी इनर वॉइस का कार्ड था कि आपको अपने जीवन में ना कोई फैसला बनाना है जहाँ पे आप क्रॉस रोड्स पे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी लंबे वक्त से हो सकते हैं कि आप क्रॉस रोड्स पे हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इन आने वाले 3 महीनों में आपको ये चीज़ तो समझ आ जाएगी कि मेरी जो इंट्यूशन पावर है मुझे बहुत सही गाइड करती है। जो मेरा मन कहता है चाँद, जो मेरा अंतर मन कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है। तो ये आप इस चीज़ पे काफ़ी ट्रस्ट करने वाले हैं। आपको अपने अंतर मन में जो है ना, अंतर मन पे बहुत विश्वास हो जाएगा, आपको अपनी इनर वॉइस पे बहुत ट्रस्ट हो जाएगा, फेथ हो जाएगा कि जो मेरा मन कहता है ना चाँद, वो सही होता है, उसी से ही मेरे को फ़ैसला बनाना है। तो अगर आपका फ़ैसला, आप कहीं पे अटके हुए हो, समझ नहीं आ रहा, अपने अंतर मन की सुन लो कि आपको खुशी कहाँ मिलती है, किसके साथ मिलती है, क्या करके खुशी मिलती है, कैसे रह के खुशी मिलती है। आपका मन क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या बोलती है। क्या आपका अंतर मन कह रहा है ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए जिससे आप खुश नहीं हो? क्या आपका अंतर मन ऐसा कह रहा है कि आप अगर उसके साथ नहीं रहे तो आप जी लोगे? तो कहीं ना कहीं इनर वॉइस आपको बहुत अच्छा गाइड करने वाली है और आप यही सीखेंगे कि यस, मेरी जो इनर वॉइस है वो कहीं ना कहीं बहुत सही मुझे गाइड करती है और उसको मेरे को सुनना चाहिए। तो ये आपका सर्विस है, दया भाव। आप दान पुण्य भी करेंगे इस साल, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्पिरिचुअल होना भी शुरू हो जाएंगे
और गरीब लोगों को की सेवा करना, दान करना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें भी मुझे करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स में। चलिए अब आपके लिए हम कार्ड लेते हैं कि आपको अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं आपके लाइफ के लिए। आपके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं फॉर लिब्रा। आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है महादेव की तरफ से आपके आने वाले इस 3 मंथ्स के लिए, जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा। फर्स्ट, फ्रॉम वेस्टलैंड एंड एलिगी, क्या कहता है ये देखो। आई थिंक आई नो what are manifest tree filled creature lively world is our garden and our pasture and our recreation. Also it is our schoolhouse, courthouse, church and soft breath of eternity. I walk in the world to love it. तो क्या बोला जा रहा है इसमें, क्या बोल रहे हैं कि हमें पता है कि हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं, हम क्या चाहते हैं। ठीक है, हमारे इस पूरे संसार में आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जाति हैं, जीव हैं, जंतु हैं, गार्डन हैं, घास हैं, पेस्चर्स हैं, झाड़ियाँ हैं। ये सारी के सारे क्रिएचर्स को मिला के हमारा एक संसार बनता है, एक पूरा वर्ल्ड बनता है। ठीक है, यहीं पे ही हमारा, इसी वर्ल्ड में ही हमारा स्कूल भी है, कोर्ट भी है, चर्च भी है, ठीक है, शमशान भी है, सारी की सारी चीज़ें यहीं पे, और यहीं पे ही हमें जीना है, यहाँ पे जीने की आदत डालनी है, हमें सॉफ्टली इस एटर्निटी में ब्रीथ करना है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में हमें सांस लेना है, ये हमें सीखना है। और यहीं पे इसी वर्ल्ड में, इसी संसार में आप वॉक करो और प्यार करो इन चीज़ों से। बेसिकली पता है ये क्या कह रहा है आपको, कि आप अगर इस भगवान की बनाई हुई, परमात्मा ने जो भी क्रिएचर्स बनाए हैं, जो भी चीज़ें बनाई हैं, अगर आप उनसे प्यार करने लगते हो, उनके साथ समय बिताने लगते हो, तो ये जो भी नेगेटिविटी होती है ना हमारी लाइफ की, ये जो हमारा ऑरा ख़राब करती है, हमें ओवर थिंकिंग में डालती है, हमें ट्रैप में हम एक माया में फंस जाते हैं, उस माया से निकलने का साधन यही कि ट्रैवल पे जाओ, उन क्रिएचर्स के साथ कनेक्ट करो, उन पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट करो, उन 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 जंतुओं से, उन प्राणियों से, उन जानवरों से कनेक्ट करो जो बोल नहीं सकते, उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। तब महसूस करो कि हम कितने अच्छे संसार में जी रहे हैं और जीने की कितने सारी वजह हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा महसूस होना कि बहुत हैवी हो रहा है, आपको जाना चाहिए, नेचर के साथ समय बिताना चाहिए। ये आपके लिए रामबाण होगा, और पूरा का पूरा ये एक जीवन, देखो हम आए हैं तो हमारे अंदर एक ये ना भाव होना चाहिए कि हम उस हर क्रिएचर को देखें जो भगवान ने रचा है। भगवान ने जो भी चीज़ को रचा है, हम उसको देखें अपनी आंखों से, उसे फील करें कि कैसा लगता है देख के। अगर मैं किसी डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों को देखता हूँ तो मुझे क्या फील होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं तो क्या फील होता है, वो सौंदर्य देखो और सौंदर्य में अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। ये जो हम ये 3D वर्ल्ड में, गैजेट्स में हम जो बिजी हो गए हैं और यहीं पे इसी के ही इर्द गिर्द हमारा जीवन चल रहा है, इससे बाहर निकलो। ये क्रिएचर नहीं था, ये तो हमने क्रिएट किया, जो परमात्मा ने क्रिएट किया, जिससे ये संसार बना, उसकी सुंदरता को आप जाके देखिए। तो हम, आप अपने आप से, अपनी सोल से, अपने मन से, अपनी आत्मा से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, आप तृप्त फील करोगे। इस क्रिएचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, उस प्राकृतिक सौंदर्य से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तब आप देखिए कि जब आप उस प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा को कितना सुकून मिलता है। वो सुकून एक वीडियो गेम खेल के, किसी से फ़ोन पे बात करके, वीडियो कॉल करके नहीं मिलेगा, जो एक अकेले उस प्रकृति में जाके बैठ के भगवान की साधना करके जो मिलता है। ये आपके जीवन का रामबाण है, जो आपको इस आने वाले 3 मंथ्स में आपको यूज़ करना है, और आप कर भी रहे हैं, आप ट्रैवलिंग पे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर 3 मंथ्स, अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस लास्ट देख लेते हैं, फिर इस रीडिंग को यहीं पे ही हम विराम देंगे। फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा,
तुला राशि आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर लिब्रा? लिब्रा फर्स्ट कार्ड है देयर समथिंग बेटर, देयर आर समथिंग बेटर। अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसे होल्ड करके बैठा है कि मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में, तो एंजल्स कह रहे हैं कि बेटा रुको, कुछ और भी आपकी लाइफ में है जो बहुत अच्छा है, जो बहुत बेहतर है, जो हमने चुना है आपके लिए। तो बोला जा रहा है इस 3 मंथ्स के लिए कि कुछ बहुत बेटर चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और जब चीज़ें आने वाली होती है ना, तो उनको वेलकम करने से पहले हमें क्या करना होता है? सफाई करनी होती है। तो उन चीज़ों को आप शुरू कर दीजिए। ऐसी चीज़ जो टॉक्सिक है, ऐसे थॉट्स जो आपको जीने नहीं देते, जो बहुत टॉक्सिक आपको बनाते हैं या अच्छी चीज़ों को वेलकम नहीं करने देते, इमोशनली कनेक्ट नहीं होने देते, तो बोला जा रहा है कि कुछ बहुत बेटर है। आप निकालो उन पास्ट की चीज़ों को बाहर। जो भी आपने फील किया, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको बॉदर करता है आपको, जो उसको बाहर निकालो। और बोला जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, हो सकता है आपकी पार्टनर से मुलाकात हो जाए, हो सकता है आप उनके साथ ट्रैवल करने जाएं, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड था। हो सकता है किसी का सही चेहरा सामने आ जाए। तो आने वाले कुछ हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप कुछ विटनेस करेंगे जो आपको महसूस कराएगा कि यस, कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हुई हैं। कुछ हफ्तों में ही आपको शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आप जिस भी ट्रुथ को, जिस भी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सच्चाई आपको मिलेगी। आपको सारे आंसर्स दिए जाएंगे। जो आप वो इनडिसीजन में, आप जो क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, दौराहे पे खड़े हो, कुछ फैसला बनाना है, बना नहीं पा रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो आपको वो सारे जवाब मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। तो भगवान से कनेक्ट करने का, मैं तो कहती हूँ जो हम दिया बत्ती जलाते हैं, ठीक है वो एक स्पिरिचुअल वर्क है, ठीक है, बट स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी होती है भगवान के साथ कनेक्ट करना, हमारी सोल का भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ संगम में आना स्पिरिचुअलिटी मानती हूँ मैं। ऐसा इंसान जो किसी के लिए बुरा ना सोचे, ठीक है, जिसको लगे कि जो भी चीज़ घट रही है घटनाएं, यही हम सीखने आए हैं। इसको मैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी मानती हूँ। सिर्फ एक फूल की माला चढ़ा लेना, दिया बत्ती कर लेना और सिर्फ मंत्र पढ़ देना, यह आध्यात्मिकता नहीं होती। हम अगर ये सब चीज़ नहीं भी करते हैं ना, हाथ में कोई भी धागा नहीं पहनते, कोई हम पूजा पाठ नहीं करते, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन अगर हम यहाँ से आध्यात्मिक हैं, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता यहाँ से होती है। भगवान के साथ जुड़ने को आध्यात्मिकता कहते हैं। कोई दिया बत्ती जला लेने को आध्यात्मिकता नहीं कहते। बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। हमेशा ये एक ये मीडियम होता है, जिस मीडियम के थ्रू हम वहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बहुत आध्यात्मिक होने लगते हैं, भगवान के जितने हम नज़दीक जाना शुरू करते हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन से जाना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान से कनेक्ट करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, कि हम जब दिया जलाएंगे तभी हम भगवान को अपने आप से कनेक्टेड समझेंगे, परमात्मा को, यूनिवर्स से अपने आप से कनेक्टेड समझेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये आध्यात्मिकता होती है। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा भगवान से दूर महसूस करते हैं, लेकिन जो बहुत नज़दीक महसूस करते हैं ना, वो सिंपल, आप आँख भी बंद करोगे ना, कितने भी बजे, चाहे रात के 12 बजे, 2 भी बज रहे हो, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करके आप उनसे बात कर लेंगे ना, वही आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है। और वहीं आप भगवान को कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हम खुद एक भगवान का छोटा सा हिस्सा होते हैं, अंश है हम उनका। हमारे अंदर जो सोल है वो बहुत सारी यात्राएं कर रही है। और यात्राएं क्यों करते हैं? हमें अपने कर्मा क्लीन करने होते हैं, हमारी आत्मा को कुछ सीखना होता है। तो हमारी सोल जर्नी चल रही होती है। जिस दिन हम इन बातों को समझ जाते हैं ना, कि हम यहाँ पे भोगने आए हैं, तो हम वहाँ पे समझ जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या होती है। ये चीज़ें जो हैं आपको समझनी है। मेडिटेशन करेंगे ना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं किसी से नहीं पूछती। उल्टा जब मैं किसी से पूछती हूँ तो मैं और कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जब मेरे को लगता है ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं करती, मैं सीधा लेटती हूँ,
भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ और उनका ध्यान लगाना शुरू करती हूँ। ध्यान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे आपको एक इंट्यूशन दी जाएगी, एक मैसेज दिया जाएगा, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को परमात्मा के साथ। परमात्मा हमारे साथ होते हैं। अभी देखो इस सब जगह परमात्मा है। आपकी रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे परमात्मा है, सब जगह है। मैं तो उनको हर जगह फील करती हूँ, हर जगह महसूस करती हूँ। ये काम मैं उनकी वजह से कर पा रही हूँ। तो ये है लिब्रा। कोई भी चीज़ ख़राब हुई ना, उसकी रिकवरी होगी, चाहे रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, लोन हो, कुछ भी हो, धीरे धीरे चीज़ें रिकवर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएंगी। जो रुकी हुई हैं, जो आनी चाहिए, वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है तुला राशि लिब्रा आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा मुझे प्यार दें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आप कितना रिलेट कर पाए, आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। मुझे ये भी बताएं वहाँ का मौसम कैसा है, ये भी बता सकते हैं। कैसा लगता है आपको महादेव रंग पे आना सुनना, ये भी आप मुझे अपने फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं ना, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और कर लेना चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना वक्त देने के लिए। मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी आएगी। बाकी रीडिंग्स, लव रीडिंग जो है चंद्रोहित नब पे जाएंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करिएगा, वहाँ से आप अपने स्लॉट्स को बुक करके तब आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।